शंकर को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। शक्ति को क्या प्रिय है? शिव और शक्ति, इन दोनों की प्रियता काय में है? शक्ति की प्रियता काय में है? देवी को क्या प्रिय है? देवी को अग्नि प्रिय है, शंकर को जल प्रिय है। शक्ति को क्या प्रिय है? देवी को क्या प्रिय है? अग्नि। देवी जी के लिए क्या लगाते हैं लोग? अखंड ज्योत। देवी को अग्नि प्रिय है। शक्ति को अग्नि प्रिय है। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर धूप देते हैं। शक्ति को अग्नि प्रिय है, शिव को जल प्रिय है। इसलिए भारत की भूमि का यह लेख पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि जब आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करते समय, हवन करते समय बड़ा यज्ञ कर रहे हो, और उस यज्ञ करते समय अगर जल वृष्टि होती है तो हमारे यहाँ कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन हो गया, मतलब तेरा कार्य सफल हो गया। भारत की भूमि का लेख है ये, हमारे शास्त्र और हमारे वेदों का प्रमाण है ये। यज्ञ करते समय बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, हवन होता है बड़ा बड़ा। तुम्हारे गांव में भी यज्ञ होता होगा, हवन होता होगा। जब यज्ञ होता है, बड़े बड़े यज्ञ जब आप करते हैं और उस यज्ञ में कहीं थोड़ी बहुत जल वृष्टि हो जाए, थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, तो बड़े खुश होना कि शिव जल का एक रूप है, शक्ति अग्नि का एक रूप है, दोनों का मिलन हो गया, मतलब हमारा कार्य सफल हो गया, हमारा करा गया अनुष्ठान सफल हो गया। शिव और शक्ति का मिलन। शिव शक्ति का मिलन है, दोनों का मिलन। और ये अनुभव, ये विचार, ये सोच अपने भीतर लेकर आइए। शंकर की कथा कहती है अपने भीतर ये भाव प्रकट कर कर लेकर आइए। अपने भीतर ये भाव है कि जब हम जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव के द्वार पर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव तत्व की ओर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की चौखट पर पहुंचते हैं, तो शंकर अकेले नहीं होते, शिव और शक्ति दोनों हमारे साथ होते हैं। शिव और शक्ति दोनों हमारे साथ है। शंकर, शिव और शक्ति दोनों हमारे भीतर है। शिव अकेले नहीं, शंकर अकेले, शक्ति का साथ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मान लो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाती है। थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफड़ी भरा गई, एकदम जम जम के हाँफने लगता है। हाँफड़ी भरा, हाँफ आ, प्रयास कर। 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार, मतलब व्रत नहीं करना, एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा, दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो, दुर्वा, एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में, जो समझेंगे जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक है, बीच में जम के बोलो अशोक सुंदरी। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटी जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। ये पीठी का, पार्वती जी का हस्त का। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहाँ से जल बह रहा है, उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा,
पानी जहाँ से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहाँ है वो बेलपत्री और दुर्वा वहाँ समर्पित कर कर रखते हैं। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर आना है। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आएगा, दम भराएगी नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दम लगा लगा के दम निकाल दी। उनसे भी निवेदन है, तुम भी कर लो एक बार, बाबा का भजन है तो। जो माताएं कहती है मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा में चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर कुंदकेश्वर। और फिर एक स्मरण रहे, बहुत बहुत ध्यान देना, फिर एक स्मरण रहे। अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए, ये ब्लॉकेज आ गए, तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, मात्र चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर एक दुर्वा के साथ, एक दुर्वा के साथ अगर वो पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती है, हार्ट काम करना प्रारंभ करता है। शिव का स्मरण कर कर, पीपल का पत्ता, शिव की भक्ति, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये सब प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयाँ खाते रहो। डॉक्टर कह दे ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ वैसा कराओ, पर आखिरी में भी जैसे इस बहन ने कितना विश्वास करा, आखिरी में बहन ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए ले भी गए और ले जाने के बाद बहन ने लिखा कि जब चीरा लगा तो ससुर को बुलाकर कहा कि इनकी गठान बाहर आ गई। मतलब आखिरी तक भी डॉक्टर का इलाज चलते रहना चाहिए और डॉक्टर के इलाज के साथ में शंकर का भरोसा चलते रहना चाहिए, तो आखिरी तक भी विजय प्राप्त कर कर हमारे आखिरी में भी हमें विजय मिलती है। विजय क्यों ना मिले? एक पत्र है, देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है तुम्हारे, घर में अगर कोई पिता है तुम्हारे, घर में तुम्हारी माता है, घर में तुम्हारे ताऊ हैं, घर में तुम्हारी ताई है, घर में तुम्हारे चाचा हैं, घर में तुम्हारी चाची हैं, घर में तुम्हारे काका हैं, काकी है, कोई घर में बुजुर्ग है, कोई घर में तुम्हारा सास ससुर बैठा है, घर में कोई बुजुर्ग बड़ा बैठा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन में, सत्कार में, आदर में सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो 10 जजमान बने, 5 जजमान बने, 15 जजमान बने, 20 जजमान बने, तुम्हारे गांव की शिव पुराण की कथा में मान लो 8 बने, 10 बने, 15 बने, उसमें भी ये देखो कि बुजुर्ग कौन है, उस जजमान में बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा कौन है, उसको आगे रखो। धन से नहीं, उसकी उम्र से आगे बढ़ाओ उसको। उम्र में बड़ा है ना, ये वृद्ध अवस्था में बड़ा है ना, इसको आगे।
घर के बड़ों को अग्रण्य रखिए, घर के बड़ों को अग्रण्य रखो, पर घर के बड़ों से ये आस मत रखो कि हमको इतना धन देंगे। 3 शिव महापुराण की कथा कहती है 3 से कोई आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से कोई आस मत लगाओ, जिन्होंने तुमको इतना शरीर दे दिया, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उससे क्या आस लगाओ। अपने माता पिता से कोई आस मत लगाओ, उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें काबिल कर दिया। अब तुम ये मत सोचो कि मम्मी मुझे अंगूठी देगी, चैन देगी, पापा मुझे प्रॉपर्टी देंगे, हिस्सा देंगे, खेत देंगे, खलियान देंगे। नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है 3 से कभी आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से ज़्यादा चीज़ की आस मत लगाओ, उन्होंने काबिल बना दिया। अब बाबा से विनती करो, बाबा हमें माँ बाप का नहीं चाहिए, हमारे भाग्य का देना, हमारी मेहनत का देना। माता पिता से ज्यादा की आस न लगाई जाए, माता पिता का आदर करा जाए। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से ज्यादा आस मत लगाओ। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ। उस बाप ने, उस माँ ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, अपनी बेटी को काबिल बनाकर, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर तुम्हारे लायक कर दिया, और अपनी जिंदगी की दौलत जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसने तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। और उस ससुराल वालों से तुम गाड़ी की आस कर रहे हो, अंगूठी की आस कर रहे हो, फ्लैट की आस कर रहे हो, सोने की चेन की आस कर रहे हो, विदाई में घड़ी और सोफा सेट की आस कर रहे हो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप से आस मत लगाओ, दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ, और तीसरे नंबर पर कहा कि दरवाजे पर, अपनी दुकान पर कोई ग्राहक आए, अपने ऑफिस में कोई कस्टमर आए, उससे बहुत सारे धन की आस मत लगाओ। थोड़ा बढ़ा कर दो, मना नहीं, पर एकदम ज़्यादा बढ़ा कर नहीं। जब हम किसी ग्राहक को 10 रुपए की चीज़ 20 में देना चालू कर देते हैं तो वह एक बार तो ले लेगा, 2 बार ले लेगा, पर दूसरी बार नहीं आएगा। पर हम उसी ग्राहक को अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे, तो वह जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, तुम्हारे पास आता रहेगा। 3 से आस ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जम के बोलो पहले नंबर पर, जम के आवाज़ जलाएं। पहले नंबर पर माता पिता। जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, तुम्हारे बाप के पास में, तुम्हारे पिता के पास में, तुम्हारे भाऊ के पास में जमीन है, जायदाद है, बंगला है, गाड़ी है, सब होने दो। तुम्हें जन्म देकर काबिल बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, तुम्हें अच्छा बना दिया। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी जमीन, कितनी गाड़ी, कितने बंगले कर सकते हो। माँ बाप की जायदाद पर सोचे ही मत कि मुझे हिस्सा चाहिए, बल्कि ये विचार करो कि मेरे रहते रहते मैं इतना कमाऊं, एक दिन मैं खुद बंगला बनाऊं और अपने माँ बाप को उस बंगले में रखूं। पर हम उल्टे हैं। प्रत्येक बहू की आस रहती है, मेरी सास तो वो छोटी देवरानी को सब दिए जा रही, सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मुझे कुछ नहीं दे रही। क्यों आस लगा कर बैठी है? बाबा ने तेरे को अच्छा पति दिया है ना, उस सास ने अच्छा बेटा दिया है ना तुझको, खूब आशीर्वाद दिया है ना तुझको, बहुत। अब ये विचार कर, मुझे सास का धन नहीं, मुझे ससुर की दौलत नहीं, ये विचार कर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय कहे कि मेरे पति का हाथ पकड़ना भोलेनाथ, और मुझे सास ससुर की दौलत नहीं, मेरे पति के बल की दौलत होना चाहिए, मेरे बेटों के बल की दौलत होना चाहिए। और वो दौलत हो कि एक दिन मैं मकान बनाकर, बंगला बनाकर
फार्म हाउस बनाकर, जमीन जायदाद कर कर, एक दिन में दुकान बनाकर अपने घर के बुजुर्ग पिता को और माता को उनके मरने से पहले उनको भी दिखाऊं कि पापा, बाबूजी, देखो मैंने ये बंगला बनाया है, देखो।